मॉर्निंग बच्चों, अनुवाद पढ़ाया जा रहा था। अनुवाद के नियम और अनुवाद कैसे करना है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज बता रहे हैं। कुछ शब्दकोश हमने लिखे थे, जैसे भवान, भवान माने आप होता है, पुल्लिंग में है। भवती माने आप, ये स्त्रीलिंग में है। नरः माने मनुष्य, ग्रामः माने गांव, नृपः माने राजा, भू माने होना, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, हंस माने हंसना, गम माने जाना, आगम माने आना, अत्र माने यहाँ, ई माने यहाँ, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, क्व माने कहाँ, फलम माने फल, पुष्पम माने फूल, वद माने बोलना, पच माने पकाना। इसी तरह से आगे भी शब्दकोश बताते जाएंगे और आशा करते हैं कि ये सारे शब्दकोश जितने भी लिखाएं, ये अपने कॉपी में एक नोटबुक में इसको नोट करते जाइए, ताकि धीरे धीरे आपके पास शब्दकोश का एक भंडार हो जाएगा। इसी तरह उदाहरण, जो अनुवाद प्रकरण में आगे उदाहरण है, नियम सब कुछ पहले बता दिए थे। जैसे राम विद्यालय जाता है या जा रहा है, तो रामः विद्यालयं गच्छति, प्रथम पुरुष एक वचन, विद्यालयं गच्छति क्रिया की भी प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्रथम पुरुष में होता है। उसी तरह रामः विद्यालयं गच्छति। तुम दोनों कहते हो, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन। ये बहुत जरूरी जानना है कि रामा किस पुरुष का है, तुम दोनों किस पुरुष का है। तुम दोनों कहते हो, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन। तो तुम दोनों की होती है युवाम, कहते हैं कि वदति वदता वदंती वदसी वदथा, तो ये वदथा द्विवचन है, तो युवाम वदथा। तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, तुम ईश्वर को ईश्वरम नमस्कार करते हो, नमस्कार। जैसे तुम के साथ नमस जाता है, नमति नमता नमन्ति नमस, तो उसी तरह से तुम ईश्वरम नमस, तुम के साथ नमस जाएगा। तुम दोनों भोजन करते हो, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन का है। युवाम, युवाम माने तुम दोनों, भोजनम पचति पचता पचन्ति पचसी पचथा, तो यहाँ पर पचथा आएगा, तो युवाम भोजनम पचथा। तुम कहां जा रहे हो, तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाओगे, तुम कहां जा रहे हो, ये है लट लकार वर्तमान काल का है, तो तुम कुत्र गच्छसि हो जाएगा। तुम कहां जाओगे, ये जाओगे गागी गे इसमें लगा है, लट लकार भविष्य काल का है, तो तुम कुत्र गमिष्यसि, तुम के साथ गमिष्यसि लगेगी। जैसे गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि, तो गमिष्यसि यहाँ पर गमिष्यसि आएगा। तुमको जाना चाहिए, तुम गच्छे, जाना चाहिए यहाँ पर आया, तो चाहिए से पता चलता है कि ये विधिलिंग का है। विधिलिंग का कैसे चलता है, गच्छति गच्छता, सॉरी विधिलिंग का चलता है गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेयो गच्छेम, तो यहाँ पर तुमको जाना चाहिए, तुम गच्छे। इसी तरह सभी में है, तुम कहां जा रहे हो, तुम कुत्र गच्छति, तुम कहां जाओगे, अंतर है इसमें। ये तुम कहां जा रहे हो लट लकार का है, तुम कहां जाओगे लिट लकार का है, भविष्य काल का है, तुम कुत्र गमिष्यसि, तुमको जाना चाहिए, ये विधिलिंग में है। यहां से हम पहचान करेंगे, जैसे रहे हो, जाओगे, चाहिए, तो तुमको जाना चाहिए से पता चलता है कि विधिलिंग का है, तो तुमको की होती है तुम, जाना चाहिए गच्छे, गच्छेत गच्छेतम गच्छेयु गच्छे। तुम पढ़ो, आज्ञार्थक है, तुम पढ़ो, तो ये है लोट लकार, तुम पठसी, पठतु पठताम पठन्तु पठ, तुम पठस, तुम पठ हो गया यहां पर, सॉरी तुम पठ। वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु, यहां पर आज्ञा दी गई है कि वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु। इसी तरह नियम कुछ हमने लिख दिए हैं। नियम क्या है,
नियम पहला है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो सह पठति, वह की हो गई, सह पढ़ता है कि पठति हो गई। इसमें कर्ता सह है ये, और प्रथम पुरुष एक वचन है। सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का, इसीलिए क्रिया पठति में भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। इस तरह से इसको बिल्कुल इसी के अनुसार करेंगे। कर्ता जिस पुरुष और वचन का कर्ता है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे, उसके अलग नहीं करेंगे। यदि हम अलग करेंगे, प्रथम पुरुष का कर्ता और मध्यम पुरुष की हम क्रिया कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ध्यान देना है कि जिस पुरुष का कर्ता हो, उसी पुरुष की हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। भवत, भवत माने होता है आप शब्द के साथ सदैव प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। हमेशा जब भी भवत आ जाए, भवत कि उसके साथ में प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। नियम 3 में तीनों लिंगों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में धातु का रूप पट धातु, गम धातु आदि का रूप वही रहता है तीनों लिंगों में। यानी कि धातु का रूप चाहे पट धातु है, गम धातु है, जैसे पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, वही धातु के रूप वही चलेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पर फिर हमने उदाहरण के माध्यम से समझा, बार बार जितना उदाहरण करेंगे इसकी सबसे बड़ी टेक्निक तो अनुवाद की यही है कि आपको धातु रूप, शब्द रूप ये बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। जितना ज्यादा धातु रूप आपको ज्ञान होगा, उतना ज्यादा आपको बिल्कुल आसान होगा, अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी। बस केवल आपको धातु रूप का बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। उदाहरण, तुमने किताब पढ़ी, तुम पुस्तकम अपठत। उसने किताब पढ़ी, सह पुस्तकम अपठत। ये मध्यम पुरुष का है, ये प्रथम पुरुष का। उसने किताब पढ़ी, सह पुस्तकम अपठत। मैंने किताब पढ़ी, ये किस पुरुष का है? ये हर वाक्य में बहुत जानना जरूरी है कि ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसमें मध्यम पुरुष का कर्ता है, उत्तम पुरुष का कर्ता है। ये बिल्कुल हम इस वाक्य जैसे ही देखें, सबसे पहले देखेंगे कि किस लकार का है, फिर इसमें देखेंगे कि किस पुरुष का है, फिर उसी के अनुसार हम अनुवाद कर देंगे। जैसे उसने किताब पढ़ी, सह पुस्तकम अपठत, इसमें देखा हमने उसने यानी कि प्रथम पुरुष, किताब पढ़ी यानी कि पढ़ी या पढ़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा या था थी थे, मतलब ये लंग लकार भूतकाल का है। तो उसने किताब पढ़ी, सह पुस्तकम अपठत। मैंने किताब पढ़ी किस पुरुष का है? उत्तम पुरुष का है, प्रथम मध्यम उत्तम। मैंने किताब पढ़ी उत्तम पुरुष का है, अहम पुस्तकम अपठम। फिर पढ़ी मतलब यहाँ पढ़ी, यहाँ पढ़ी, या पढ़ी थी या पढ़ा था, तो वहां पर निश्चित रूप से लंग लकार का प्रयोग भूतकाल का हो जाएगा। उसको पढ़ना चाहिए, तो चाहिए आ गया, तो इसका मतलब किसका है? विधिलिंग का है। उसको पढ़ना चाहिए, ये प्रथम पुरुष, तो सह पठे। तुमको पढ़ना चाहिए, मध्यम पुरुष, सीधे चाहिए लगा, विधिलिंग का हो गया। उस तुमको पढ़ना चाहिए तो पठे। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठे, मुझे पढ़ना चाहिए, हम पठे, या ये उत्तम पुरुष का है, मुझे पढ़ना चाहिए, हम पठे हम। इसके बाद फिर हमने जो पहले दिन हमने बताया था, यहाँ पर याददाश्त के लिए फिर से हमने कर दिया ताकि आप लोग भूले ना। हमने पा धातु, पा माने होता पीना, पा धातु में विधिलिंग के हमने फिर से लिख दिया है। प्रथम पुरुष में पिबेत, पिबेतम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेव। प्रथम पुरुष के कर्ता है सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। तुम माने तुम, युवम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। अहम माने मैं, आवा माने हम दोनों, वह माने हम सब। तो इसी के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया, जहां पर जो है हर जितने भी लकार हैं, पांचों के पांचों लकार में ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता के हिसाब से क्रिया हम लगाते चले जाएंगे। पहचान हम कैसे करेंगे? जिसमें चाहिए लगा है वो विधिलिंग है, जिसमें था थी थे वो भूतकाल हो गया, जिसमें आज्ञार्थक है वो लोट लकार हो गया। इस तरह से हम जो पहले वीडियो में बताए हैं उसी के अनुसार आप लोग और आगे करिए। आशा करते हैं कि आप लोग घर में कर रहे होंगे और ये सब एक कॉपी में जरूर बनाते जाइए ताकि आपके पास एक, जब पूरा हो जाएगा प्रकरण, अनुवाद प्रकरण, तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स होगा जो पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ धन्यवाद।